औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा अरे कमांड के बारे में कि ऑटोकैड के ऊपर हम अरे कमांड को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उसके लिए REC एंटर किया। ठीक है, सबसे पहले मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले ली। अब मैं इसके अंदर मैंने कोई चीज़ यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया। यहाँ पे सिंपल एक मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रा किया। अब एक मैंने सर्कल ड्रा किया। अब अगर मैं यहाँ इसको पूरा फिल करना चाहूँ सर्कल की मदद से, बार बार मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए क्या करता है, मैं एक सिंपल अरे कमांड यूज़ करता हूँ। अरे AR लिख कर एंटर किया। ठीक है, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर अरे है। रेक्टेंगुलर अरे के ऊपर सबसे पहले चला गया। उसके बाद ये लिखा हुआ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसे हमने अरे करना, इसे सेलेक्ट किया। अब कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया और फिर राइट क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद रो की तादाद लिखी है, रो की तादाद मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, और कॉलम की तादाद भी मैं 5 कर देता हूँ। उसके बाद रो ऑफसेट का डिस्टेंस 25 कर देता हूँ और यहाँ पे भी ऑफसेट का डिस्टेंस 25 कर देता हूँ। एंगल में 270 ही लिखता हूँ यहाँ पे। ओके किया मैंने, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपके होल लग के। ठीक है जी, अगर फिर मैंने इसको पूरा फिल करना हो अरे कमांड AR इंटर किया, हम यहाँ पे 6 लिख दिया, दोबारा यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस 30 रख दिया। ठीक है, रो ऑफसेट कितना उन दोनों के दरमियान, रो के अंदर डिस्टेंस होना चाहिए उन दोनों पॉइंटों के दरमियान। और इसी तरह कॉलम्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, दो कॉलम के रो के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कॉलम के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये चीज़ हम। और उसके अलावा ये एंगल जो है, इसको मैं यहाँ पे पिक पॉइंट पर सेलेक्ट किया। अब वो कह रहा है कि एंगल मैं इस तरफ नीचे की तरफ लेके आता हूँ इसे, क्योंकि मैं इस तरफ मैंने उसको बढ़ाना है ना कि ये आप चेक कर सकेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2, 3 और 4th क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट उसके बने हुए हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया मैंने, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद ओके किया। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ये सारा के सारा फिल हो गया। ये हमारे पास जो कमांड थी रेक्टेंगुलर अरे कमांड। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्कुलर अरे कमांड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं एक सिंपल सर्कल लेता हूँ। उसके लिए मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, सर्कल लेने के बाद मैंने इस जगह पे एक सर्कल ड्रा किया। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो ये हमसे सही नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे यहाँ से जितनी ये डायमेंशन पे है उतनी यहाँ से डायमेंशंस के मुताबिक नहीं हमसे बनेगा। उसके लिए फिर अरे कमांड हम दोबारा यूज़ करेंगे। पोलर अरे के ऊपर चला जाऊँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि सेंटर पॉइंट कौन सा होना चाहिए, हमने सर्कल के अंदर इसको घुमाना है, इससे सेलेक्ट किया। टोटल नंबर ऑफ़ टर्न कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 होनी चाहिए। एंगल 360 ही है। अब ये एंटर किया, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये एक ही ख़ास डिस्टेंस से, एक ख़ास फासले के ऊपर उसने अरे कर दिया। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। जज़ाक।